नमस्कार, मैं हूँ स्वाति आपके साथ और आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी जिससे आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये कहानी है दीपाली की। दीपाली उस दिन बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। उसका सब कुछ खो चुका था, सब कुछ छिन चुका था। उसकी एक बहुत ही अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब हाथ से निकल चुकी थी क्योंकि उसे ऑफिस से निकाल दिया गया था एक गलत कारण से। यानी कि दीपाली ने कुछ किया तो नहीं था, लेकिन उसके एक कलीग ने आउट ऑफ जेलसी दीपाली के बारे में कुछ झूठ बोल के उसे ऑफिस से निकाल दिया था। दीपाली के परिवार भी कुछ इतने अच्छे नहीं थे, यानी कि उसके माँ बाप भी उसे हमेशा ताना कोसते थे और उसकी गलतियाँ निकालते थे और उस पर ध्यान भी नहीं देते थे। यानी कि माँ बाप का प्यार का साया भी उस पर नहीं था। दीपाली के जो दोस्त थे वो बड़े मतलबी किस्म के थे। यानी कि जब उसके पास जॉब थी, पैसा था, तब कुछ पावर भी था, तब वो तो उसके साथ बहुत अच्छे से मिलते थे, बातें करते थे और उसके कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल भी करते थे और मज़े करने के लिए, पार्टी करने के लिए तो पहुंच जाते थे। लेकिन जिस दिन दीपाली की नौकरी चली गई थी, जिस दिन दीपाली को उसके दोस्तों की ज़रूरत थी, जब उसने सबको फ़ोन किया तो कोई भी आने के लिए तैयार ही नहीं था। सबके पास नए नए बहाने थे। दीपाली समझ गई कि झूठ बोलकर सब उसे टालने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कहाँ जाती, किसे कहती अपनी मन की व्यथा, अपना दुख किससे बोलती। दीपाली एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड लड़की थी, स्वाभिमानी, अपने पैरों पर खड़े रहने वाली लड़की जो अपने दम पर कुछ करना चाहती थी। उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, एकेडमिक्स में बहुत अच्छी थी और उसने बड़ी मेहनत से वो जॉब भी पाई थी और वो अच्छा कर भी रही थी। लेकिन उसके साथ ये दुर्घटना हो गया। इसके बाद दीपाली इतनी हताश हो चुकी थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। उस दिन जब उसका फाइनल डे था, आखिरी दिन, हर कोई सोचता है ना कि फेयरवेल मिलेगा, लेकिन नहीं, दीपाली को कोई फेयरवेल नहीं मिला। यूँ तो दीपाली ने नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए वो राज़ी हो गई थी, लेकिन फिर से उसके साथ एक और कॉन्स्पिरेसी हुई और आखिरी दिन उसे सडनली ऑफिस से निकलने को कहा गया और उसे सडनली अपना सारा सामान पैक करके निकलना पड़ा। दीपाली अपने सामान को पैक कर रही थी और उसे किसी को कुछ कहने को मन नहीं किया। फिर बहुत दुखी मन से वो ऑफिस से बाहर निकल गई और वहाँ पर ऑफिस पर, यानी कि ऑफिस के बाहर जो रिसेप्शन में बैठा था, उसने पूछा, मैडम, अरे अब आप कहाँ जा रही हो? अभी तो टाइम नहीं हुआ। आप तो हमेशा मैम देर तक रुक कर काम करती थी, जब कोई नहीं होता था तब भी आप ही काम करती थी, अब कहाँ जा रही हैं? दीपाली ने कहा, अरे भैया, आज मेरा आखिरी दिन है। क्या? आखिरी दिन? हाँ भैया, मेरा आखिरी दिन। गुड बाय, अपना ख्याल रखना। रिसेप्शनिस्ट एकदम से हक्का बक्का रह गया। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? दीपाली जो इतनी मेहनती है, उसके साथ कैसे हो सकता है? लेकिन दीपाली के साथ वो हो चुका था और वो वहाँ से बाहर निकल गई। दुखी मन से वो कैब से जा रही थी और बाहर के रास्ते को देख रही थी। चकाचौंध सा सड़क, कितनी सारी गाड़ियाँ, कितने लोग, कोई हंस रहा था, कोई अपने माहौल में एंजॉय कर रहा था, कोई दोस्तों के साथ बात कर रहा था, कोई अपने माँ बाप के साथ था, कोई दुखी भी था। पर कितनी सारी सड़कें, गाड़ियाँ, उसे लगा कि ये पूरी दुनिया जो सजी धजी खड़ी है उसके सामने, उसका कोई मतलब भी है। आज सब कुछ कितना फीका फीका लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ का कोई मायने ही नहीं है, जीवन का कोई मोल ही नहीं है। वो इतनी हताश हो चुकी थी कि उसे घर लौटने का मन नहीं किया। वो चुपचाप चलती रही। कैब से वो उतरी और वो चलती रही। उस वक्त शाम बजे होंगे, शाम का समय था। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी।
दीपाली को समझ में नहीं आ रहा था कि किस सड़क पर जाए, कौन से रास्ते जाए। उसे लग रहा था कि पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है जो उसे प्यार करता है, पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है जो उसको केयर करता है। धीरे धीरे वो एक पहाड़ियों की ओर निकल पड़ी। जैसे होता है ना कि जब हम बहुत दुखी होते हैं, जब इंसानों का साया छूट जाता है, तब हम पहाड़ियों की ओर रुख करते हैं, तब हम नेचर की ओर जाते हैं, क्योंकि नेचर कहीं ना कहीं उसमें कोई ममता होती है। तो दीपाली के अंदर जो कॉन्साइंस था या दीपाली की जो आत्मा थी, वो कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्ट होने के लिए तड़प रही थी। और ऑटोमेटिक उस दिन उसके पैर धीरे धीरे पेड़ पौधे और पहाड़ियों की ओर चले गए। एक पहाड़ी के ऊपर वो चलती रही और चलती रही और चलती रही। उसे ना चोरों का भय था, ना किसी के अटैक करने का भय, ना कोई उसे कुछ करे, क्योंकि उसे लगता था कि मैं सब कुछ तो हार चुकी हूँ, अब मेरे पास बचा ही क्या है रखने के लिए। जो होगा होगा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जी ही क्यों रही हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। इतनी दुखी मन में वो पहाड़ियों पर चलती रही और चलती रही और चलती रही। धीरे धीरे हवा और ज़ोरों से बहने लगी। रात हो गई और दीपाली फिर भी घर वापस नहीं जाना चाहती थी। उसने अपना फ़ोन फेंक दिया, दूर कहीं फेंक दिया, और ठप से जाकर वो फ़ोन गिरा। उसने अपना बैग भी फेंक दिया और फिर पहाड़ी के कोने में जाकर बैठ गई। ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी, दूर दूर तक एक भी इंसान नहीं था, खाली पेड़ पौधे और पत्ते। और बस दीपाली अकेले अपनी सॉलिट्यूड को, अपने इस अकेलेपन को महसूस कर रही थी। फिर उसे एक पल से लगा कि इस चीज़ से मैं न जाने कितने दिनों से भाग रही थी। ये अकेलापन, ये सूनापन, इससे बचने के लिए ही तो मैंने दोस्त बनाए, और उन दोस्त को रखने के लिए मैंने उन्हें गिफ्ट दिए, खाने पीने को दिए, पैसे दिए, उधारी तक दी, जिसके पैसे भी नहीं मैंने मांगे। और आज वही अकेलापन मेरे सामने यूं खड़ा है, चौखट खोलकर। लेकिन इतना भयानक तो भी तो नहीं लगता। ये अकेलापन तो ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा है। दीपाली के मन में थोड़ी संतुष्टि आई, लेकिन अब क्या करे। फिर भी वो दुख का सागर जो उसके मन में था, वो फिर से उमड़ पड़ा। धीरे धीरे दीपाली की आंखें बंद हो गई और वो सो गई। और अगले ही दिन जैसे ही सुबह हुई, चिड़िया चहचहाने लगे और उनकी आवाज़ ने दीपाली की आंख खोल दी। सूर्य की किरणें पहली बार दीपाली की आंखों में और चेहरे पर बहुत ज़ोर से पड़ी थी। न जाने कितने साल और महीने और दिन उसने किताबों में सर पोत पोत कर, किताबों के सामने कितने साल काट दिए थे। और इतना ही नहीं, ऑफिस में न जाने कितने समय अंधकार में, मतलब एक तरीके से एक बंद कमरे में एसी में कितने समय उसने काट दिए थे। उसे एहसास ही नहीं था कि सूर्य की किरण कितनी खूबसूरत हो सकती है। दीपाली बहुत अच्छा फील कर रही थी, लेकिन फिर भी मन में दुख था। मैं क्या करूं, क्या मतलब है इस जीवन का, क्यों जी रही हूं मैं, मुझे दम तोड़ देना चाहिए। कहाँ जाऊं, कहाँ आ गई हूं मैं, यहाँ बैठी हूँ, क्या करूं मैं। घर जाने को मन नहीं कर रहा, नहीं जाना मुझे घर, नहीं मिलना किसी से, नहीं बात करना। मैं क्या करूं। मैंने कितनी मेहनत की, कितनी पढ़ाई की, कितनी नौकरियां की, पर सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इंसान मेहनत क्यों करे जब एक दिन सब खत्म होना ही है। दीपाली अपने आप को धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में ला रही थी कि अचानक से उसे ये लगा कि दूर कहीं कोई आ रहा है। अरे यहाँ पर कौन आ सकता है, कोई चोर या डाकू तो नहीं। हे भगवान, मेरे पास कोई वेपन भी नहीं है, मैं तो अपना पेपर स्प्रे भी फेंक आई। मैं क्या करूँ, मुझे शायद भाग जाना चाहिए, पर कहाँ जाऊँ, यहाँ तो कहीं भाग ही नहीं सकती। दीपाली ने अपने डर का सामना करने को सोचा और वो तुरंत जाकर एक बड़े से पत्थर को पकड़कर खड़ी हो गई। उसके अंदर न जाने कितनी साहस कहाँ से आ गया, उसे पता ही नहीं चला। वो कहते हैं ना कि जंगल में हम जाते हैं तो हमारे अंदर साहस आ जाता है। तो दीपाली के अंदर बहुत सारा साहस आ चुका था और उसने टिमटिमाते आँखों से उस व्यक्ति को देखने की कोशिश की कि आखिर वो कौन है। और धीरे धीरे उसने देखा
और जो देखा वो देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई। वो एक साधु बाबा थे जिन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन रखे थे। उनके पास कुछ भी नहीं था कह लो, सिर्फ एक छोटा सा कटोरा, और बस वो मुस्कुराते हुए ऐसे आ रहे थे जैसे समग्र संसार का सब कुछ उनके पास हो। एकदम प्रसन्न थे वो। और जैसे उन्होंने दीपाली को देखा उन्हें सब समझ में आ गया। अरे बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ अकेले यूं क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है? तुम कौन हो? दीपाली ने कहा। तुम्हें मेरे बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ से निकल जाओ। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये बात सुनकर साधु बाबा मुस्कुराए। अरे बेटा, मैं समझती हूँ, पूरे संसार ने तुम्हारा विश्वासघात किया है, तुम्हें यूं धोखा दिया है कि अब तुम मेरे जैसे फ़कीर पर भी विश्वास नहीं करना चाहती। लेकिन निश्चिंत रहो, मुझे तो संसार से कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं लेना। तुम क्यों परेशान हो रही हो? लेकिन अगर तुम अपने मन की व्यथा बताओगी मुझे, तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जब ये बात सुनी तो दीपाली को थोड़ा थोड़ा भरोसा आया। उसे लगा कि ठीक है, देख लेते हैं, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। तो फिर धीरे धीरे उसने मन की व्यथा बताई। बाबा जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी नौकरी चली गई, मेरी डिग्रीज का कोई मोल नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं। मेरे दोस्त चले गए, मेरे माँ बाप को तो परवाह ही नहीं है मैं जिंदा हूँ या मर गई। मैं क्यों जीऊँ, किसके लिए जीऊँ, क्या करूँ? मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए, मैं क्या करूँ? और वो पैसे पता है बाबा जी, मैंने अपने माँ बाप को दे दिए, कुछ दोस्तों को दे दिए, किसी और के लिए दे दिए, अपने लिए कुछ रखा ही नहीं। मैं ही मूर्ख थी, लोगों को समझ ही नहीं पाई और लोग मुझे ठगते रहे। बस बेटा, बस आराम से बैठ जाओ, ये लो, ये फल खाओ और ये पानी पी लो। बाबा जी ने जंगल का एक मीठा फल दिया। चिंता मत करो, मैं भी वही फल खा रहा हूँ। दीपाली ने जैसे ही वो फल खाया, उसे लगा कि जैसे उसमें कोई अमृत था। इतना स्वादिष्ट फल उसने कभी नहीं खाया था, क्योंकि मार्केट में तो हमेशा मिलावट रहता है। लेकिन वो जंगल, वो पहाड़, वो नदियाँ, वहाँ पर जैसे लगा कि कोई मिलावट है ही नहीं। साधु बाबा ने फिर कहा, देखो बेटा, इस दुनिया में, इस जीवन में कोई भी चीज़ अपना नहीं है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। सब कुछ छूट जाता है, कुछ नहीं रहता। और जिस चीज़ पर आस लगाए बैठे हैं वो आज ना कल तो चला ही जाएगा। जिन दोस्तों को तुम सब कुछ दे रही थी, जिन जिन लोगों के लिए सब कुछ कर रही थी, तुम भी तो वो अपने स्वार्थ के लिए ही कर रही थी ना, है ना? ये तो तुम्हारा अपना ही अहम था, जिसको बढ़ाने के लिए तुम्हारा ईगो था, जिसे बढ़ाने के लिए तुम ये सब कुछ कर रही थी। तुम चाहती थी कि मैं उन लोगों के लिए सब कुछ करूँगी ताकि वो रिटर्न में मेरे लिए कुछ करें। इसी आशा से तो तुम कर रही थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। हाँ, बात तो सही है, इसमें मैं भी तो चाहती थी कि मुझे ये अहमियत दे, मेरी बात सुने, बात तो सही है, लेकिन ऐसा तो हर कोई करता है। हाँ बेटा, लेकिन जो करता है वो दुखी भी तो होता है ना, क्योंकि रिटर्न में किसी को कुछ मिलता नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी अच्छे लोग मिल जाते हैं, लेकिन बेटा इस दुनिया में अच्छे लोग हैं भी कितने। ये दुनिया मतलब की है, गिव एंड टेक, यानी जितना दोगी उतना मिलेगा। हो सकता है मिले या ना मिले, लेकिन इस छंद में अगर रहोगी तो हमेशा दुखी रहोगी। जिस चीज़ की कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है, जिस चीज़ का कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं है, परमानेंट नहीं है कि ऐसा मिलेगा, वहाँ पर दाव लगाकर तुम्हें क्या मिलने वाला? तो फिर मैं क्या करूँ बाबा जी, क्या करूँ? देखो, तुम तो हार मानी पड़ी हो, इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला। उठ जाओ बेटा, अपने आप को फिर से उठाओ, फिर से उस संघर्ष में जाओ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? जब अर्जुन हारे बैठे थे, सब कुछ त्यागने को बैठे थे, वो एक कमज़ोर तरीके से ही ये कर रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि उन्हें युद्ध क्षेत्र में लड़ना चाहिए, गलत लोगों के खिलाफ लड़ना चाहिए। अभी तो तुमने अपने कर्म पूरे भी नहीं किए,
तुम अगर आज सब त्याग दोगी तो तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से वही लोगों को झेलना पड़ेगा। जब तक तुम उन्हें झेल नहीं लेती तुम मोक्ष या निर्वाण तक नहीं पहुंच सकती। तुम अब अपना जीवन त्याग दोगी, लेकिन फिर से जब जीवन लेना पड़ेगा तब क्या करोगी? ऐसे ही जन्म पर जन्म तुम लेती रहोगी। अगर तुम इतने जन्मों से मुक्त होना चाहती हो तो अपना कर्म करो बेटा, लेकिन कर्म वैसे मत करो जैसे तुम पहले कर रही थी। अब नए ढंग से करो। इन पहाड़ियों की ताकत लेकर जाओ बेटा। कुछ ऐसा करो जो तुमने कभी नहीं किया था। मतलब क्या है बाबा जी? कुछ ऐसा करूं जो मैंने किया नहीं था? अरे बेटा, जो तुम हर बार कर रही हो, तुम उस छंद में पड़ गई हो और बार बार वही कर रही हो। तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। क्या करूं बाबा जी? इस पर बाबा जी ने कहा, अब इसका जवाब तो तुम ही जानो कि क्या अलग करना है जिससे तुम अपने जीवन को फिर से समेट सको। लेकिन मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी कि तुम इस कठिन परीक्षा से ज़रूर सफल होकर निकलोगी। तुम आगे जाकर वो कर दिखाओगी जो किसी ने नहीं सोचा होगा कि तुम कर पाओगी। मुझे पूरा भरोसा है। ये कहकर बाबा जी ने दीपाली को आशीर्वाद दिया और वो वहाँ से चले गए। इस कहानी में आगे क्या हुआ ये मैं आपको कल बताऊंगी, और मैं आपको भृगु बिंदु के बारे में भी बताऊंगी, जो एक एस्ट्रोलॉजिकल टर्म है जिससे आप अपने जीवन के एक अहम सिग्निफिकेंट इवेंट के बारे में जानते हैं। इसका पार्ट 2 इसी चैनल पर कल आएगा, ज़रूर सुनिए। बट राइट नाउ टेक केयर एंड हैव एन अमेजिंग डे।